Welcome back to class 11 computer science series. Today we are going to talk about Boolean logic. Instead of this, we are going to talk about a logical operation, truth table, logic gate, theorems of Boolean algebra or logic, De Morgan's law and logic circuit. First of all, पहले तो डेवलपमेंट ऑफ बुलियन लॉजिक. सो सबसे पहले जॉर्ज बुल, ये जॉर्ज बुल इसी के नाम पे बुलियन पड़ा हुआ है. बुलियन जो भी ट्रू फॉल्स की होती है, बुलियन इसी के नाम से बुलियन पड़ा हुआ है. तो इन द मिड ऑफ 19th century, जॉर्ज बुल, अ मैथमेटिशियन एंड लॉजिशियन, डेवलप अ सिस्टम कॉल्ड बुलियन लॉजिक. Boole aimed to create a mathematical framework to represent logical relationship and reasoning. इन्होंने ही सबसे पहले 19th century में ये हम लोगों को बुलियन लॉजिक का कंसेप्ट समझाया था. And then in a Boolean logic we have a binary system. Boole system operates on binary variable which is nothing, true and false. True represents 1 and false represents 0. तो बाइनरी में जैसे हम लोगों ने इससे पहली चैप्टर बाइनरी वाले में पढ़ा था, 0 and 1. 0 and 1 is for binary. So 0 and 1 is for binary. In this chapter regarding logical operator और लॉजिकल फंक्शन भी हम कह सकते हैं. मेन बेस जो है वो 3 फंक्शन है, एंड, और नॉट. ये 3 है जो इट्स रिप्रेजेंट लॉजिकल कंजंक्शन एंड रिटर्न ट्रू ओनली इफ द बोथ ऑपरेंट आर ट्रू. यदि दोनों वैल्यू ट्रू होंगे तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, रिटर्न हमें ट्रू करेगा. और ऑपरेटर जो होता है, यदि एक भी वैल्यू ट्रू होगा तो हमें ये ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा. और नॉट का मतलब होता है यदि इनपुट ट्रू है तो आउटपुट हमें फॉल्स मिलेगा, यदि इनपुट ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स मिलेगा, यदि इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट हमें ट्रू मिलेगा. Then regarding a truth table are used to represent the output of logical expression based on input. They show all possible combination of input and their corresponding output. By using truth table, logical operation and their results can be easily understand and analyze. उसके बाद ये लॉजिकल ऑपरेशन की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है. तो बुलियन लॉजिक हैज न्यूमरस एप्लीकेशन स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस. इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ डिजाइन डिजिटल सर्किट. जितने भी मदरबोर्ड होते हैं या मोबाइल के बोर्ड होते हैं, जो भी होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम या फिर मोबाइल का या फिर टीवी का पैनल का जो बोर्ड होता है, ये सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं, बुलियन लॉजिक पे ही डिपेंड करते हैं. और इसका इम्पैक्ट क्या है. बुलियन लॉजिक रिवॉल्यूशनाइज द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस बाय प्रोवाइडिंग अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू रिप्रेजेंटिंग एंड मैनिपुलेटिंग लॉजिकल वैल्यूज. ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं. बाइनरी वैल्यू क्वांटिटीज, दैट इज बाइनरी सिस्टम हम यूज करते हैं. तो बाइनरी सिस्टम इज अ न्यूमेरिकल सिस्टम दैट यूज ओनली 2 डिजिट, दैट इज 0 and 1. बिट हम बोलते हैं एक. In the binary system, the smallest unit of information is bit. जो सबसे smallest unit है उसको हम bit बोलते हैं. Bit can be 2 possible. अब bit जो होगा या तो 0 होगा या फिर 1 होगा. 2 possible वैल्यू हो सकती है bit की, या तो 0 या फिर 1. बाइनरी नंबर जो डेसिमल नंबर या ऑक्टल नंबर या हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेगा 0 and 1 से, उसको हम binary number. The binary number are numbers expressed in the binary system. They consist of sequence of 0 and 1. Each digit in a binary number is called a bit. जितने भी, अब जैसे इसमें कितना बिट है, 1 2 3 4 5 6 बिट इसमें है. तो 45 लिखने के लिए हमें 6 बिट की जरूरत पड़ेगी. रिप्रेजेंटिंग बाइनरी वैल्यू क्वांटिटीज. बाइनरी वैल्यू क्वांटिटीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिजिटल सिस्टम. हियर आर अ फ्यू एग्जांपल. बाइनरी कोडेड BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल. The binary coded decimal is a way of representing decimal digit 0 to 9 using 4 bit per digit. एक डिजिट में 4 बिट रहेंगे. और फॉर एग्जांपल डेसिमल नंबर 6 इज रिप्रेजेंट एज 0110.
in BCD. ASCII character, American Standard Code of Information Interchange, is a character encoding scheme that uses 7 bit. ये 7 बिट लेता है. जैसे ए लिखना होगा तो ये 0 1 0 0 0 0 0 1, तो 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट, ये 7 बिट हो जाएंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इमेज एंड ग्राफिक्स के लिए हम बाइनरी को यूज करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन के लिए एंड बाइनरी लॉजिक के लिए. देन डेफिनेशन, और लॉजिकल फंक्शन, इसमें आता है लॉजिकल फंक्शन. तो लॉजिकल फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? लॉजिकल फंक्शन, ऑल्सो नोन एज अ बुलियन फंक्शन, is a mathematical function that takes one or more binary value inputs and provide a binary value output. इसमें इनपुट आउटपुट होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है और ट्रूथ टेबल होता है. उसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल फंक्शन. एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल फंक्शन में क्या क्या है? एंड है, और है, एक्सऑर है, नॉट है, नैंड है और बहुत सारे हैं जो हम 1 by 1 देखेंगे. अब एंड का मतलब होता है ये 1 रिटर्न ट्रू करेगा यदि दोनों वैल्यू, ऑल जितने भी वैल्यू है, ऑल वैल्यू आर ट्रू. और का है यदि एक भी वैल्यू ट्रू है तो ये ट्रू आएगा ये फंक्शन. इसमें है यदि ऑड नंबर ऑफ वैल्यू आर ट्रू, इट्स रिटर्न ट्रू इफ द नंबर ऑफ ट्रू इनपुट इज ऑड. ऑड नंबर यदि ट्रू होगा तो ये आउटपुट ट्रू करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स करेगा. नॉट का जस्ट अपोजिट कर देगा, जो इनपुट रहेगा उसका अपोजिट. नाउ मूव टू द लॉजिकल फंक्शन. तो लॉजिकल फंक्शन में ट्रूथ टेबल होती है. अब आपको जैसे इनपुट एक है तो आपकी कॉम्बिनेशन कितनी होगी? 2 to the power 1, दैट इज 2. तो आपका रो जो होगा 2 रो होगा. जैसे इनपुट ए है, ए में अब 0 आएगा, 1 आएगा. मान लो 2 इनपुट दिया हुआ है, ए एंड बी, तो इसका कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? 2 to the power 2, दैट इज 4. तो इसका ये होगा 0 1 0 0 1 0 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन होंगे. यदि 3 इनपुट है, सी भी है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 to the power 3 हो जाएगा. तो 2 to the power 3 का मतलब 8 रो हो जाएंगे. अब ये सी में आप लिखते जाएंगे. अब ये मान लो 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है. अब ये 1 0 0 हो गया. अब लास्ट बिट को ऑन करके इसको ऐसे छोड़ दीजिए, इसको 0 कीजिए, इसको 0 कीजिए, सॉरी इसको 1 कीजिए, 0 1 0, ऐसे करके ये हमारा 8 रो तक जाएगा. ये तो 2 to the power नंबर ऑफ वेरिएबल, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन, दैट इज 2 to the power नंबर ऑफ वेरिएबल. फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे. इसको करते हैं डिलीट. Now move to the next slide. एंड का एंड ऑपरेटर. एंड ऑपरेटर को हम समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. सिंपल सा एग्जांपल क्या लेते हैं? जैसे मान लीजिए ये तार जा रही है और ये है, ये दोनों आपकी होल्डर में लगी हुई है और नीचे आपका ये सपोज कीजिए बल्ब है, बल्ब जल रही है यहाँ पे, ठीक है. तो दोनों यदि जुड़ी हुई है, दोनों एकदम सीधा उसमें जा रही है, करंट दे रही है, तो ये बल्ब आपकी जलने लगी, जलती है. यदि इसमें से एक भी कटा हुआ है, यहाँ पे कटा हुआ है, तो ये बल्ब नहीं जलेगा. निगेटिव कट जाए या पॉजिटिव कट जाए, कुछ भी कट जाए, तो ये बल्ब नहीं जलेगा. फिर यदि मान लीजिए ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अब इसमें से एक भी यदि कटता है तो ये बल्ब जलेगी नहीं, ठीक है. एक भी कटेगा, दोनों कटेगा तो भी नहीं जलेगी, और एक भी कटेगा तो भी जलेगी. तो इसका मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए. दोनों ट्रू होगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, ठीक है. चलिए
फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका इनपुट ए है, इनपुट ए है और इनपुट बी है। तो दो इनपुट हैं, दो इनपुट हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 2 दैट इज 4। तो इसको 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हमने क्या कहा था, दोनों यदि ट्रू होंगे, दोनों फॉल्स है तो इसका फॉल्स होगा। दोनों में ट्रू है नहीं है, ये 0 है ये 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, फॉल्स होगा। ये आउटपुट हो गया, ये जो है आउटपुट हो गया। इसका एक ट्रू है एक फॉल्स है, ए ट्रू है बी फॉल्स है, तो अगेन आंसर इज आउटपुट इज 0। नाउ बोथ आर ट्रू, सो आंसर इज 1। इसको याद करने के लिए आप जस्ट नॉर्मल एग्जांपल से याद करिए। मान लीजिए आपके बल्ब की दो तारें हैं, उसमें से एक में भी यदि कटा हुआ होगा तो वो बल्ब नहीं जलेगी, है ना, वो बल्ब क्या होगी, नहीं जलेगी, यहां से करंट पास ही नहीं होगा। तो इस तरह हम समझते हैं यदि दोनों में ट्रू है तभी जाकर के ये आउटपुट ये आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो नेक्स्ट है और ऑपरेटर। तो पहले इसको डिलीट करते हैं। लेट्स डिलीट दिस। अब ये और ऑपरेटर का हम शुरू करते हैं। और ऑपरेटर में ए बी, अब ए बी में क्या है, 2 है तो 4 लाइन हो जाएंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब और समझने के लिए एक मान लीजिए डैम है, ये पानी फ्लो हो रही है, पानी फ्लो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे डैम है, यहाँ पे ये डैम है, एक गेट ये है और एक गेट ये है। डैम का पानी अब नीचे नीचे जो है पानी नीचे जा रही है, ठीक है। यदि दोनों गेट बंद है, दोनों गेट बंद है का मतलब 0 है, तो दोनों गेट बंद है तो पानी नीचे जाएगी, नहीं जाएगी। यदि एक गेट खुला हुआ है तो पानी नीचे जाएगी, जरूर जाएगी। यदि ये भी गेट खुला हुआ है, दोनों गेट खुला हुआ है, तो पानी नीचे जाएगी। ये गेट बंद है, ये गेट खुला हुआ है, फिर भी पानी नीचे जाएगी। तो और ऑपरेटर को समझने के लिए आप सिंपल एग्जांपल डैम का ले लीजिए, जिसमें 2 गेट है, उसमें से एक भी गेट खुलेगा तो पानी आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा ये, इसमें क्या हो गया, दोनों गेट बंद हो गया, तो आउटपुट क्या होगा, बंद, फॉल्स हो जाएगी। इसमें एक गेट खुला हुआ है मतलब ट्रू है, तो इसका आउटपुट 1 आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इसमें ए गेट खुला हुआ है बी गेट बंद है, मतलब ये ए ट्रू है बी फॉल्स है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। अब इसमें दोनों गेट खुले हुए हैं, दैट इज ए ट्रू बी ट्रू, सो द आंसर इज ट्रू। तो आपने क्या देखा, यदि एक भी खुला हुआ है एक भी ट्रू है तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका और को समझने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज आवर नॉट। ये सिंपल सा है, नॉट में कुछ भी नहीं है। नॉट में जो आप दोगे उसका अपोजिट होना चाहिए। यदि ट्रू है, ए ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यदि ये ए फॉल्स है तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। इसका ठीक अपोजिट है। इसको समझने के लिए आप घर की स्विच कर ले। घर का स्विच जब देते हैं तो बल्ब जलने लगता है, बंद कर देते हैं बल्ब बंद हो जाता है, ठीक है। तो स्विच में यहाँ पे सर्किट क्या होती है, अपोजिट जा रही है। मतलब इसको हम ऑन करते हैं, स्विच को करते हैं, बल्ब की वो होती है, अदरवाइज नहीं होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज दिस एक्स और। ये और हमने कर लिया, एक्स और का देखते हैं। एक्स और में क्या होता है, एक्स और में क्या होता है, आपका ये ए है ये बी है। अब एक्स और में नंबर ऑफ इनपुट जो है, सपोज ये 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं,
इसमें एक्स और में क्या होगा, ये आउटपुट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है एक्स और का। तो 0 0 का 0 होगा, 0 1 का 1 होगा, 1 0 का 1 होगा, 1 1 का 0 होगा। इसमें क्या होता है कि ये जो नंबर ऑफ इनपुट, ये नंबर ऑफ इनपुट में ट्रू ऑड नंबर में हो, यहाँ पे क्या है, ऑड में ट्रू है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब मान लीजिए एक एग्जांपल है ए बी सी। अब ये आउटपुट आपको दे रहा है कि आउटपुट निकालो इसका। मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब तीनों फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रू इज व्हाट, इवन। तो इवन ट्रू हो जाएगा, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो इवन दो हो गया, दो ट्रू, इवन ट्रू होगा तो आउटपुट फॉल्स आएगा। नाउ नंबर ऑफ ट्रू इज 1, दैट इज व्हाट, ऑड। तो ऑड ट्रू है तो आउटपुट 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, नंबर ऑफ ये कितना है, 3 है, तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे। इसका नॉट का हमने कर लिया। अब इसको देखते हैं नैंड का। नैंड का मतलब क्या होता है, NAND। एंड को नॉट, नॉट प्लस नॉट एंड भी बोलते हैं, नैंड, नैंड गेट। तो एंड में A B है और ये एंड का आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट। और इसमें यदि नॉट लगा देंगे हम तो जो आउटपुट आएगा वो नैंड होगा, ठीक है। तो ये 0 है, ये 1 है, 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, एंड 1 है, 1 है। तो एंड में क्या होगा, ये 0 0 0 1। अब नॉट लगाएंगे, 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो नैंड में क्या होगा, नैंड और समझ रहे हैं, नैंड और नैंड जो है, नैंड का मतलब और ऑपरेटर भी हम बोल सकते हैं, जो और का आउटपुट आता है वही नैंड का आता है, तो नैंड ऑपरेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रूथ टेबल दिया हुआ है। अब ट्रूथ टेबल को निकालते कैसे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब ट्रूथ टेबल में दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है आपका A B। आपको क्वेश्चन क्या है, इनपुट A एंड B। अब इसको ब्रैकेट में डाल के और नॉट C, इसका आपको आंसर निकालना है क्या होगा। तो पहले हम ए बी डाल लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1। अब इसका पहले एंड निकालते हैं, तो एंड में क्या होगा, 0 0 0 1। अब ये एंड हो गया। अब इसको अब एक C डालते हैं, यहाँ पे सी डालेंगे तो क्या होगा, इसका आउटपुट जो है 8 टाइम तक चला जाएगा। तो 8 टाइम तक जाएगा तो फिर क्या कैसे लिखेंगे हम, 0 0, ठीक है। इसको हम फिर से डिलीट करते हैं, एक मिनट के लिए पूरा वही लिखते हैं। ये टेबल जो है इसको लिखते हैं A B। तो इसका 0 0, तीन वेरिएबल है तो रो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 1 1 1। अब 0 0 1 1 0, एक 0 कम हो गया ना, 0 1 1, ठीक है।
इसका एंड निकालेंगे, इसका एंड निकालेंगे तो क्या होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0, ये फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। नाउ अब इनपुट सी डालते हैं, इसमें सी डालते हैं। सी कैसे डालेंगे, 0 1 0 1, ऐसे 0 1 0 1 डालते जा रहे, 0 1 0 1। अब इसका आपको नॉट सी निकालना है, नॉट सी, नॉट सी। तो ये क्या होगा, 1 0 1 0 1 0, दैट इज फॉल्स। अब ये फॉल्स है, ट्रू, ये ट्रू है, फॉल्स। अब ये नॉट सी एंड ये इसको उठाएंगे, इसको और इसको और करेंगे, ठीक है। इसको और इसको क्या करेंगे हम, और ऑपरेटर के साथ करेंगे। तो 0 1 कितना हुआ, 1, 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आपने लिखना है, दिस इज द रिजल्ट, 1 0 1 0 1 0 1 1, ये आपका रिजल्ट हो गया। इसी तरह आप ट्रूथ टेबल, किसी भी चीज का ट्रूथ टेबल निकाल सकते हैं। बस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है छोटे छोटे फ्रैक्शन में। जैसे इनपुट ए हम लोगों ने ले लिया, इनपुट बी ले लिया, उसको पहले क्या किया, ये पार्ट को सॉल्व किया, ये पार्ट को सॉल्व किया इससे, फिर हमने क्या किया, इनपुट सी ले लिया, अब उसको नॉट लगा दिया, ठीक है, और फिर और ऑपरेटर के थ्रू इसका इसका और इसका और ऑपरेटर लगाया, और ऑपरेटर के लगाने के बाद में जो रिजल्ट आया वो आपका आउटपुट हो गया। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये हम इस तरह से करते हैं। और का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, इसको ऐसे सिंबल में हम डिनोट करते हैं। यदि किसी भी सिंबल के आगे ये गोला सा लगा हो ना, तो इसका मतलब नॉट होता है। अब ये और में नॉट लग गया, ये एंड का सिंबल है, ये एंड में नॉट लग गया तो नैंड हो गया, ठीक है। अब पीछे एक और लगा हुआ है तो एक्स और, अब इसके आगे ये लग गया तो एक्स नॉर। अब ये बफर है, ये कुछ नहीं है, 1 आएगा 1 निकलेगा, 0 आएगा 0 निकलेगा, ये जस्ट बफर है। अब ये क्या है, नॉट है, नॉट में जस्ट अपोजिट आपका आ जाएगा, ट्रायंगुलर शेप में नॉट लगाना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं थ्योरम पे। आइडेंटिटी थ्योरम क्या कहती है, ये देखिए, आइडेंटिटी लॉ कहती है कि a प्लस 0 इज a एंड a इंटू 1 इज a। ये आपको थ्योरम है। a में यदि हम फॉल्स जोड़ेंगे या फिर a में 0 भी 0 हो जाएगा तो वेरिएबल और मल्टीप्लाई बाय 1 डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, इसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये आपका आइडेंटिटी लॉ कहती है। आइडेंटिटी लॉ में दूसरा आइडेंटिटी थ्योरम है नल लॉ। नल लॉ का मतलब होता है a प्लस ए नॉट, ठीक है, इसका मतलब होगा 1। अब कैसे होगा, देखिए a है, अब इसको 0 है, a नॉट क्या होगा, 1 आ जाएगा। अब इसका जो आउटपुट होगा ना, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ के 1 आएगा। अब इसमें नॉर्मल मैथमेटिक्स चलती है। सपोज कीजिए a है 0 1, अब इसमें यदि हम प्लस करते हैं 0, ये प्लस 0, अब यहाँ पे a कितना है, 0 है, तो 0 प्लस 0 कितना होगा, 0 होगा। अब 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 होगा। अब ये a नॉट की बात, अब a इंटू 1, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। a इंटू 1 यदि करेंगे तो हमारा आंसर a ही आएगा। मान लीजिए a 0 है और ये 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। अब आप कहेंगे कि a 1 इंटू 1 1 हो गया ना, बस ये हो गया। अब ये नल 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 लॉ क्या होता है, a प्लस ए नॉट, a प्लस ए नॉट क्या होगा, 1 होगा,
और a इंटू ए नॉट क्या होगा, 0 होगा। अब इसको हम देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। अब ए यहां पे रखते हैं, ए नॉट यहां पे रखते हैं, ठीक है। अब ए में 0 है, 1 है, दो ही वैल्यू हो सकती है। ए नॉट क्या है, ये ए नॉट है तो 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा। अब इस दोनों को प्लस करेंगे, इस दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 1 प्लस 0 1। अब दोनों कंडीशन में ये 1 आ रहा है, ए का वैल्यू कितना आ रहा है आपको, 1 आ रहा है। दैट इज ये प्रूफ हो गया। अब a इंटू ए इक्वल टू 0 करते हैं। देखिए a इंटू ए इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू 0 1, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो नॉट है तो 1 और 0। अब बताइए 0 इंटू 1 कितना होगा, 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। 1 इंटू 0 कितना होगा, 0। तो a इंटू ए नॉट क्या हुआ, 0 0। ये ए की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। दैट इज आइडेंटिटी थ्योरम। नाउ नेक्स्ट इंडेम्पोटेंट थ्योरम। इंडेम्पोटेंट थ्योरम में क्या कहता है कि a प्लस ए जो है a होगा, a इंटू ए जो है क्या होगा, a होगा, ठीक है। अब इसको थ्योरम को देखते हैं प्रूव करके। 0 1, ये भी दूसरा भी 0 और 1 ही आएगा, दोनों सेम है। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1। अब 1 प्लस 1 तो वैसे मान लीजिए 2 होता है, लेकिन 2 तो हम बाइनरी में नहीं होगा ना। 1 प्लस 1 को तो हम दोनों स्विच ऑन है एंड है तो ऑन ही होगा, मतलब 1 ही होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब a इंटू ए, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। तो ये 0 और 1 जो है ये a ही न है, और ये a प्लस ए करने के बाद ये जो आंसर आ रहा है, ये आंसर जो आ रहा है रिजल्ट, ये तो a की वैल्यू जो हम लिए थे वही ना आ रहा है। तो दैट इज इंडेम्पोटेंट थ्योरम। नाउ दिस इज कॉम्प्लीमेंट थ्योरम। अब कॉम्प्लीमेंट थ्योरम में क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, a प्लस ए नॉट जो है वो 1 होगा। ये हमने देख भी लिया था नल थ्योरम में, तो इसको हम प्रूफ नहीं करते हैं, चलते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट थ्योरम। अब डबल कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ए नॉट नॉट, ये कहता है कि ये ए के बराबर होगा। दो बार यदि हम नॉट लगाएंगे, मान लीजिए ए है, 0 है, 1 है, इसको नॉट लगाते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा इसका नॉट क्या होगा, 0 1 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। अब फिर इसको नॉट लगाते हैं, जो रिजल्ट आया ये, इसको नॉट लगाएंगे तो क्या होगा, ये 1 जो 0 होगा, 0 जो है 1 होगा। और ये नॉट लगने के बाद ये क्या चीज है, 0 एंड 1 क्या है, ए की वैल्यू है। तो दैट इज ए नॉट नॉट इक्वल टू ए। तो ये दोनों नॉट कट जाएंगे, बाहर के ए ही रह जाएंगे। दैट इज आपका डबल कंपोनेंट कम्यूटेटिव थ्योरी। अब ये क्या कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब इसको हम देखते हैं थ्योरी प्रूफ करके। यहाँ पे 0 1 0 1 0, इसको 0, ठीक है, इसको 1, इसको 1 करते हैं। अब दोनों को प्लस करते हैं, a प्लस 1 में कितना होगा, 0 0 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। अब ये b प्लस ए देखते हैं, b प्लस ए में क्या है, b प्लस ए देखते हैं, b को 0 0 1 1। तब यहाँ पे a जो है 0 1 0 1। अब इसको दोनों को जोड़ के देखते हैं, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ये जो आ रहा है रिजल्ट, दैट इज सेम इक्वल टू दिस रिजल्ट। सो हम क्या कह सकते हैं, जो a प्लस बी जो होगा वो सेम होगा b प्लस ए जो होगा। ये दोनों किसी भी तरह लिखो, बात बराबर है। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, इसको प्रूव करना है। देखो 0
1 0 1 0 0 1 1। अब इसको यदि हम इंटू करेंगे तो 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 1 0 1 इंटू 1 1। अब बी इंटू ये करेंगे तो ये भी सेम चीज आएगा। देखिए 0 0 0 1 0 1, इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है 0 0 1, ये सेम 0 0 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये कम्युटेटिव थ्योरी कहलाती है। नाउ नेक्स्ट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये चीज कह रहा है, इसका प्रूफ करना है, 3 है तो हमको 8 लेना पड़ेगा। तो ये जो a प्लस बी है और प्लस सी है, ये ब्रैकेट में आप बाहर रखो अंदर रखो दोनों बराबर है, इसी का मल्टीप्लीकेशन आता है, दैट इज a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट में। ये इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों बराबर आएगा। आप ट्रूथ टेबल से इसको प्रूव कर सकते हो, देख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम। डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम कहता है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये हम लोग पहले भी मैथ में पढ़े हुए हैं, a को अंदर कीजिए, तो a को अंदर कीजिएगा तो क्या होगा, a इंटू बी आएगा प्लस b इंटू क्या आएगा, c आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम है, सॉरी a इंटू सी आएगा। a एक बार b के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार c के साथ होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। और मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव जो होगा a प्लस बी इंटू सी। तो इसका ये हम कह सकते हैं, इसका आंसर जो होगा ये a प्लस बी होगा और मल्टीप्लाई बाय a प्लस सी। ये जो आंसर आएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस सी, यही चीज अब दोनों में कॉमन है, a दोनों में a कॉमन है, a को बाहर रख लिया, b इंटू सी कर दिया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन है। एब्जॉर्बेशन थ्योरम क्या कहती है, सेम चीज वही कि a प्लस a इंटू बी जो है वो a के बराबर होगा, ठीक है, और a इंटू a प्लस बी जो है वो भी क्या होगा, a के बराबर होगा। अब इसका ट्रूथ टेबल से हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। a रखते हैं, b रखते हैं, a इंटू बी रखते हैं, और फिर हम इसको a प्लस a इंटू बी का देखेंगे। ये क्या है, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब a इंटू बी क्या होगा, ये 0 होगा, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब इसमें a जोड़ेंगे, 0 प्लस 0 कितना होगा, 0 होगा, 0 प्लस 0 0 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, 1 प्लस 1 कितना होगा, 1। तो आप ये देखिए 0 0 1 आ रहा है इसका, a प्लस a इंटू बी का, a इंटू बी और ये a दोनों को जोड़ने के रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 0 1। और ये 0 0 1 जो है ये क्या है, a है, तो इसको हम इसके बदले में a बोल सकते हैं। तो ये प्रूफ हो गया। अब चलते हैं मल्टीप्लीकेशन वाली पे, देखते हैं मल्टीप्लीकेशन वाली जो थी, a इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए बोल रहा है, ठीक है, यही चीज बोल रहा है ना। अब इसको कीजिए ए बी, ठीक है, और ए प्लस बी और ए इंटू ए प्लस बी, ठीक।
इसको निकालते हैं हम। 0 0 1 1 0 1 0 1। अब इसका a प्लस बी कितना होगा? 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। अब ये देखिए a प्लस बी जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे a से, इससे, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। तो ये 0 0 1 1 आ रहा है, जो कि हमारा क्या है? a का वैल्यू है। तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? a बोल सकते हैं। सो द थ्योरम इज प्रूव्ड। अब इस पे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे। a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू, अब ये चीज हमने पहले भी देख लिया है, a इंटू बी प्लस सी। तो इसका मतलब हुआ कि a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये बराबर होंगे, ये दोनों चीज बराबर होगी। अब इनवॉल्यूशन ए नॉट, ये तो हम लोगों ने पहले भी देख चुका है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है ये हो सकता है आपको बोले कि प्रूव करो। अब ये डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है? नॉट ए और बी, ये जो है किसके बराबर है? नॉट ए एंड नॉट बी के बराबर है। तो पहले तो ए बी और इसका और निकालते हैं, फिर इसका नॉट निकालते हैं। ठीक है, a 0 0 1 1 0 1 0 1, और क्या होगा इसका? 0 0 है तो 0, एक ट्रू है तो ये भी ट्रू, ये ट्रू है, एक ट्रू है, तीनों ट्रू है, दोनों ट्रू है तो ट्रू। अब इसका नॉट क्या होगा? ये फॉल्स है तो ट्रू, बाकी सारे ट्रू हैं तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया? नॉट ए हो गया। ये हो गया, और इसका नॉट हो गया, ये साइड का, ये साइड का, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, नाउ RHS देखते हैं हम, राइट हैंड साइड देखते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड देखते हैं, ए बी, ए और बी है ही, हमको निकालना क्या है? नॉट ए और नॉट बी। अब दोनों का एंड करना है, दोनों का एंड करना है। ठीक है, अब ये देखिए 0 0 1 1, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, यहां तक रहने देते हैं। ठीक है, यहां तक। अब इसका 1 0 1 0 1। अब ए नॉट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा, 0 है तो 1 1 0 0। अब ये बी नॉट क्या होगा? 1 0 1 0, इसका अपोजिट होगा, बी के निगेटिव, 0 हैं फॉल्स हैं तो ट्रू, ट्रू हैं तो फॉल्स, फॉल्स हैं तो ट्रू। अब ये ए नॉट एंड बी नॉट, इसका एंड क्या होगा? 1 1 1 1 क्या होगा? ट्रू होगा, दोनों 1 है, दोनों ट्रू है तो 1 होगा। 1 0 एक फॉल्स है, फॉल्स, ये फॉल्स, एक फॉल्स है, फॉल्स, ये फॉल्स। अब ये देखिए ये जो निकल के आया 1 0 0 0, ये RHS निकल के आया हुआ है आपका, और ये LHS भी क्या है? 1 0 0 है, 1 0 0, तो आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन से A इंटू बी प्लस सी इक्वल, सॉरी, नॉट ए और बी इज इक्वल टू नॉट ए एंड नॉट बी। ठीक है, नॉट अंदर जाएगा और चेंज होके एंड में आ जाएगा। और का उल्टा क्या होता है? वैसे इसको दूसरे तरह से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये एक दूसरा एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं, ए और बी। ठीक है, ये याद करने की टेक्निक बता रहे हैं, मतलब जो आपको याद हो। अब ये नॉट को अंदर ले जाइए, तो नॉट ए हो गया, नॉट ए हो गया, और नॉट और में नॉट लगाएंगे, और में नॉट लगाएंगे तो क्या होगा? और ऑपरेटर क्या होता है? और ऑपरेटर क्या होता है? एक बार
फॉल्स होता है, 3 बार इसका ट्रू ही होता है। इसको यदि नॉट करेंगे तो आपका क्या होगा, ये ट्रू होगा और 3 बार फॉल्स होगा। ये 3 बार फॉल्स और एक ही बार ट्रू किसका होता है, एंड का होता है। तो और में नॉट लगने से क्या हो गया, एंड हो गया। अब ये नॉट बी में लग जाएगा तो नॉट बी, समझ में आ रहा है। और में यदि हम नॉट लगाएंगे तो एंड हो जाएगा, एंड में नॉट लगाएंगे तो और हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, ये हो गया डिमॉर्गन्स का थ्योरम। अब डिमॉर्गन्स का दूसरा थ्योरम जो है, ये आप लोग खुद से प्रूव करके देखिए। नॉट ए एंड बी इज इक्वल टू क्या, नॉट ए और नॉट बी। ये मैंने आपको पहले बताया था, एंड में नॉट लगेगा तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो नॉट ए के साथ आ रहा है, नॉट ए और नॉट बी। ये इसका प्रूफ आप खुद से ट्रूथ टेबल लगा के कीजिएगा, हो जाएगा, आपसे भी हो जाएगा। तो अब ये है एब्जॉर्बेशन थ्योरम, ये हम लोगों ने देख ही लिया। रिडंडेंस थ्योरम, ए नॉट, ये अभी आप लोगों के सिलेबस के लिए उतना जरूरी नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। ए प्लस ए नॉट इंटू बी इक्वल टू ए प्लस बी, इसको प्रूफ करके देखिए। 0 0 1 1। अब ए नॉट क्या होगा, 1 1 0 0। ए नॉट का मतलब ए निगेटिव है। अब इंटू बी है, बी में क्या है, एक बार आप 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई है तो 1 इंटू 0 0, 1 1 1, 0 0 0, 0 इंटू 1 0। तो 0 1, एक बार 1 आ रहा है, 0 0 आ रहा है। अब ए प्लस बी में क्या होगा, ये इसको और इसको आप जोड़िए, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, इसको इसको जोड़ने से क्या होता है, 0 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ठीक है, अब ये a इंटू बी आपका ये आ रहा था, अब इसमें आपको a को जोड़ना है। ये जो हमारा ये a इंटू बी आएगा, a नॉट बी, ये रिजल्ट है। अब इसमें a को जोड़िए, तो a को जोड़ने से क्या होगा, 0 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ये जो आपका a प्लस बी आ रहा है, वो सेम चीज आपका यहाँ पे भी आ रहा है। मतलब इस पार्ट को जोड़ के ए में जोड़ेंगे तो ए प्लस बी ही आएगा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ये भी सिंपल है, आप थ्योरम से प्रूफ करके देखिए। दैट्स इट फॉर नाउ। अब हम, ये हमारी सेशन एंड होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहीं तक हमारी सेशन है।